आपको क्या लग रहा है परमेश्वर का चॉइस कैसा है? ये चॉइस का बारे में है टोटली। हम और आप चॉइस करते हैं ना, हम लोग चुनते हैं, चुनाव करते हैं हमारे जीवन पे, लेकिन बहुत बार हम लोग गलत चीज़ भी चुन लेते हैं हमारे जीवन में, ठीक है, जिसका कारण हम लोग को पूरा ज़िंदगी पछताना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है, अगर आप एक विश्वासी हो, आपका हर एक कदम प्रभु का इच्छा से होना चाहिए। अगर कुछ भी स्टेप प्रभु का इच्छा से नहीं हुआ, शायद उस कदम के लिए सारा जीवन आप पछताओगे, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक आप परमेश्वर से क्षमा ना मांगो और उस श्राप को हटाने ना बोलो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले देखिए, इंसान लोग को देखिए, वो लोग परमेश्वर का उपस्थिति को लेके चलने वाला इंसान था, आमीन। वो लोग कहीं भी जाता था, परमेश्वर का उपस्थिति वो लोग का साथ साथ चलता था, ऐसा इंसान था। और आज मुझे और आपको भी ऐसा ही इंसान होना है, आमीन, जो परमेश्वर का उपस्थिति को लेके चलता है। सैमुअल को देखिए, वो एक गलत इंसान को चुनने वाला था। किसको चुनने वाला था? एक गलत इंसान को चुनने वाला था, जो राजा हो जाता, कुछ ही दिन में वो राजा हो जाता, ठीक है, एक शहर का, और हर एक निर्णय लेता, हर एक डिसीजन लेता, वो शहर को बर्बाद करके लग देता, है ना। जैसे कि हम लोग अगर मिनिस्ट्री में कुछ भी करते हैं, अगर गलत इंसान का डिसीजन सुने और सुन के हम हाँ बोल दिए, तो विश्वास कीजिए मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब एक अभिषेक इंसान का बात सुनते हो, तब मिनिस्ट्री चलेगा, आमीन, हालेलुया। आपको पता है, सॉल जो अभी राजा था उस जगह में, सॉल को बोला जाता है रिजेक्टेड किंग, मतलब ठुकराया हुआ राजा, उसको ठुकरा दिया है। और दाऊद को बोला जा रहा है अनॉइंटेड किंग, मतलब अभिषेक प्राप्त राजा, मतलब जो अभिषेक को लेके चलने वाला इंसान है, आमीन। एक ऐसा राजा उसको बोला जा रहा है, आमीन, हालेलुया। मैं उस दिन बोल रहा था ना कि एक पास्टर है बेनी हिन, कौन कौन पहचानते हैं उसको? बेनी हिन, उसका पास वर्ल्ड का सबसे फेमस कीबोर्डिस्ट है, जो कीबोर्ड बजाता है, ठीक है, सबसे फेमस कीबोर्डिस्ट है। और वो कीबोर्डिस्ट बहुत अच्छा बजाता है। तो एक दिन एक क्रूसेड हुआ, एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में उसको बजाने बोला गया, ठीक है, ताकि इंसान लोग आराधना का मूड में आ सके, ठीक है। तो सब कोई बैठ के है और वो बजा रहा है, आस्ते आस्ते वो बजा रहा है, आस्ते आस्ते, और वो इतना अच्छा टोन्स चूज किया, इतना अच्छा से पैटर्न बजाया, ताकि सभी कोई का पूरा सबका दिल जीत लिया, आप बोल सकते हैं सबका दिल जीत लिया। और सब कोई वाह वाह करने लगा उसको, ठीक है, कि वाह कितना अच्छा बजाता है, प्रोफेशनल है, ये है वो है। जो लोग छोटा मोटा जो लोग कीबोर्ड बजाता था, वो लोग भी देखते हैं हाँ करके खड़ा है कि क्या बजा रहा है, हम लोग को पता ही नहीं कि ऐसा भी बजता है, ठीक है। और उसका बहुत तारीफ हुआ, बहुत उसका नाम बढ़ा वहाँ पर ही, आमीन, हालेलुया। उसका बाद बुलाया गया एक आंटी को, एक बुढ़िया करके एक आंटी है, वो आंटी को गाना का बारे में कुछ पता नहीं है, उसको बोल दिया कि तुम गाना गाओ, ठीक है। अब वो आया, उसका गला का स्केल हिला हुआ है, वो गा नहीं सकता, ठीक है, गला बैठा हुआ है हम लोग का तरह, ठीक है, उसका गला अच्छा नहीं है, और उसे सही से हो सकता है वो बीट में भी नहीं गा सकता, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगा। अब एक प्रोफेशनल खड़ा है वहाँ पर ही, प्रोफेशनल का बीच में एक अनप्रोफेशनल आके गाएगा तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, सब इंसान लोग हंसेगा, है ना। वो आया, वो आंटी गाना शुरू किया, और जैसे वो गाना शुरू किया, ऑडियंस में सब कोई रो रहा है, आमीन, सब कोई रो रहा है, सब कोई हाथ उठा कर आराधना कर रहा है, सब कोई चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर कीबोर्डिस्ट को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पता है स्केल में नहीं है, लेकिन स्केल में रहे या ना रहे, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे इंसान को चुनता है, समझे। परमेश्वर ऐसे इंसान को नहीं चुनता है जो बहुत अच्छा गा सके या बहुत अच्छा बजा सके। जैसे प्रत्युष बोल रहा था, अगर हम लोग कोई जॉब ढूंढने जाते हैं, इंटरव्यू में बेस्ट एम्प्लॉय को ही हायर करेगा, अगर आप बेस्ट नहीं हो हायर नहीं करेगा। हमारे जीवन में आप देखिए, हम लोग को जितना कोई को परमेश्वर चुना है, हम लोग परेशानी में थे या हम लोग प्रॉब्लम में थे, और हम लोग लाइव टेस्टिमनी है, बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, उसका बाद हम लोग का जीवन अभी कैसा है, हम लोग हो सकता है जब हम लोग का जीवन बहुत खराब था, मेरा पड़ोसी का जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन आज भी उसका जीवन अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन उससे अच्छा है, आमीन, हालेलुया। तो ये चीज़ है, परमेश्वर में प्रमोशन बढ़ती है, ठीक है, बाकी सब एक जगह में रहता है, लेकिन हम लोग बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर ही देखिए, सैमुअल जा रहा था अभिषेक करने, मतलब एक लीडर बनाने, वहाँ पर ही परमेश्वर का अभिषेक का तेल, जो तेल लगा के हम लोग प्रार्थना करते हैं, वही तेल लगा के उसको ऊपर प्रार्थना करके उसको ऑर्डेन करने जा रहा था, ठीक है, अनॉइंट करने जा रहा था, ताकि वो एक शहर का राजा बन सके, ठीक है। और जब उसका पास जाके पहुँचता है, इलाब का पास जाके पहुँचता है, सैमुअल बोल रहा है, वाह
इतना अच्छा लड़का मुझे मिला है, उसका 6 पैक्स है, उसका मसल है, वो लंबा चौड़ा है, इतना अच्छा राजा है, आराम से लड़ लेगा, आराम से सब कुछ कर लेगा, ठीक है। राजा के लिए यही परफेक्ट है, इसी को करते हैं। परमेश्वर बोला रुक जाओ, आमीन। परमेश्वर बोला रुक जाओ, मैं उसे योग्य नहीं समझता हूँ राजा होने का। सबको शायद शॉक्ड हो गया ना, सबको हिल गया होगा उधर पड़ी। बोल रहा है क्यों, इसे क्यों नहीं चुन रहे, ये इतना हट्टा कट्टा है, इतना मतलब क्या बोलता है, इतना पावरफुल इंसान है, और परमेश्वर बोल रहे ये राजा होने का लायक नहीं है। बहुत कोई सोचा होगा, लेकिन सैमुअल को पता था कि परमेश्वर जो बोल रहे सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि सैमुअल को भी परमेश्वर ने ही चुना था, आमीन। उसका बाद दूसरा जन के पास जाता है, दूसरा जन के पास जाके जैसे जाता है, परमेश्वर उसको भी बोलता है कि मैं भी योग्य, इसे भी योग्य नहीं समझता हूँ, क्योंकि तुम इंसान लोग बाहर से देख रहे हो, लेकिन मैं हृदय को देख रहा हूँ, ठीक है। बाद में पूछा जाता है कि कौन नहीं है, कौन नहीं आया है अभी तक, तो बोला जाता है कि दाऊद अभी तक नहीं आया है, वो सबसे छोटा है दाऊद, ठीक है, वो अभी तक नहीं आया है। बोला उसी को बुलाओ, उसी को बुला के लाओ, देखते हैं। तो उसको जब अभिषेक करने जाता है, देखता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है, बाइबल कहता है कि अचानक से परमेश्वर का आत्मा उसका ऊपर में उतर के आ गया, आमीन। जैसे ही उसे अभिषेक करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जिसको अभिषेक करने जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा था, वो लोग का अपना आत्मा था, घमंड वाला, ठीक है। सबको हो सकता है एकदम सीना उन्हें टान के आया था, ठीक है। लेकिन सोचिए, दाऊद भेड़ चढ़ा रहा था, उसका कपड़ा कैसा होगा, कोई इमेजिन किए कभी? वो भेड़ उड़ चढ़ा रहा था, भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, बिचाली उचाली लगा हुआ है उसका बदन में, हो सकता है हाफ पैंट पहन के या जो भी चद्दर उधर ओढ़ के है, वही वाला पहन के वो आ जाता है, बोलता है हाँ मैं राजा बनूंगा, ठीक है। आके खड़ा हो गया, और वहां पर ही परमेश्वर बोलता है यही योग्य है, यही राजा बनेगा, आमीन। तो परमेश्वर ने उसका हालत देखा, उसका हालत कैसा था, ठीक है। अगर कोई इंसान देखता, कोई बॉस देखता, उसको बोलता दर भाग इधर से, ठीक है। लेकिन परमेश्वर उसको देखा, परमेश्वर देख के बोल रहा यही बनेगा राजा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोला यही बनेगा राजा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि दाऊद एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चलता था, आमीन। आज अगर आप और हम परमेश्वर को उपस्थिति को लेके चले तो परमेश्वर मुझे और आपको चुनेगा, आमीन। मेरा और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। दाऊद को बड़ा प्रमोशन मिल जाता है ना, राजा, एक भेड़ बकरी चढ़ाने वाला इंसान संग संग राजा हो जाता है उस जगह में, ठीक है। अगर सोचिए, एक परमेश्वर का दास जो सैमुअल है, वो अगर एलाब को चुनता जो कि हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, तो क्या गोलियत हार पाता? नहीं हार पाता, ठीक है। या क्या पूरा उसका देश बच पाता, या वो राज्य रहता, आज तक हम लोग रहते, तबाह हो जाता सब कुछ, है ना। आज तक हम लोग देख नहीं पाते। अभी दुनिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है? इंडिया में बोलिए, कहीं भी बोलिए, इतना परेशानी क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है? अगर जो लोग लीडर है, लीडर अगर ठीक है तो पूरा मिनिस्ट्री ठीक रहता है। ये चीज़ आपको पता है? तो इंडियन मिनिस्ट्री जो भी है, जो भी सरकार का बात कर रहे हैं, अगर सरकार ठीक है तो पूरा गवर्नमेंट ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सही से चलाएगा। परमेश्वर जानता है कि किसको चुनना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग परमेश्वर का इच्छा को छोड़ के चुनेंगे तो हालत ख़राब होने वाला है। आप अगर अपना घर का जिम्मेदारी सोचिए, आप घर चलाने वाला इंसान हो, ठीक है, आप मीन्स आप ही घर चलाते हो, आप ऐसा इंसान है। कौन कौन अपना घर चलाता है? हाथ उठाइए, थोड़ा देखें, कौन कौन अपना घर चलाता है? अच्छा, सभी कोई हाथ उठाया, मैं भी उठाया क्योंकि मैं भी चलाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक घर चलाने वाले इंसान हो, आपको पता है कि घर कैसे करके चलाना है, पैसा कैसे करके मैनेज करना है, जो मैनेजमेंट जिसको बोलता है। अब सोचिए, आप अपना हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, या आप अपना वाइफ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसे घर चलाना नहीं आता, लेकिन आप बहुत प्यार करते हो। आपको सैलरी मिला 10,000 रुपया, और आपने 10,000 रुपया उसका हाथ में दे दिया, क्या घर चलेगा? आपको पता नहीं रहेगा। आप बाहर जाओगे, शायद 15 दिन 20 दिन चलेगा, 20 दिन का बाद बोलेगा सब पैसा खत्म। आप बोलेगा अरे यार क्या हो गया, ये मैं तो चला लेता था, तुम क्यों नहीं चला पा रहे हो? क्योंकि उसे मैनेजमेंट नहीं आता है, ठीक है। आपको पता है ये चीज़ कैसे होता है, आपको पता है कैसे करके चलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे करके चलता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उसी को देगा, आमीन। परमेश्वर बोलेगा मैं उसी को सिखाऊंगा कैसे करके चलाया जाता है, आमीन। परमेश्वर ऐसा है। आपको अगर कुछ करने नहीं आता फिर भी आप सामने आइए। आपको गाना गाने नहीं आता है, आपको प्रचार करने नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, फिर भी सामने आइए, क्योंकि परमेश्वर आप ही को सिखाएगा। परमेश्वर ऐसा है, जिसे आता है परमेश्वर उसे और भी सिखाएगा, और जिसे नहीं आता है परमेश्वर उसे पहले सिखाएगा, आमीन, हालेलुया। एक टाइम था जब हमें भी कुछ नहीं आता था। एक ऐसा टाइम था जब स्टेज में जाते थे तो माइकल जैक्सन बन जाते थे, ऐसा ऐसा होता था पैर, ठीक है। ऐसा टाइम था हम लोग का जीवन में, सीरियसली
ठीक है। हम माइक हाथ में आता तो ऐसे ऐसे हिलता था, लगता था कुछ बीमारी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम आराम से बोल सकते हैं ना, अभी बहुत सालों से आराम से बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर सामने में करोड़ों इंसान भी आ जाए फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बगल में कोई एक जन खड़ा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साथ में खड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह को लेके जब आप चलते हो तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप रास्ता में जब आप कदम रखते हो ना ऐसे करके, शैतान दूर से देख लेता है, बोलता है भाग जाओ भाग जाओ, यीशु मसीह का संतान आ रहा है। आमीन, हालेलुया। आप जब चलते हो, आपका घर का बगल में तांत्रिक रहता है, जब आप उधर से जाओगे वो दरवाजा बंद कर लेगा, कहीं मेरा काम सब भ्रष्ट ना हो जाए पूरा, ठीक है। ऐसा होगा। हमें और आपको डर के जीने नहीं होगा। बाइबल कहता है कि तुम्हें डरने का आत्मा दिया ही नहीं गया, लेकिन लड़ने का आत्मा दिया है। आमीन। बाइबल हमें और आपको कह रहा है कि तुम शेर हो। आमीन। बाइबल शेर कह रहा है, बाइबल कह रहा है कि तुम ईगल पक्षी का तरह उड़ोगे। मतलब क्या? शेर जंगल का राजा तो तुम राजा हो, ठीक है। पक्षी आसमान का राजा, तुम भी राजा हो। हर एक राजाओं से हमें तुलना कर रहा है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमें एक अधिकार दे रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार। कहीं ना कहीं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग है बेकार, जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बेकार थे, है नहीं, हम लोग बेकार थे, लेकिन अब परमेश्वर ने एक अच्छा जगह पे लाया है। आमीन। मुझे और आपको कभी भी ऐसा हुआ कि नहीं खा के आप सोए हो? ऐसा हुआ कभी भी? कभी भी नहीं हुआ। ऐसा परेशानी गया होगा कि घर में पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग सही से है, सही से जी रहे। विश्वास कीजिए, ऐसे इंसान को मैंने देखा है जिसका सैलरी लाख लाख रुपया है, ठीक है, लाख 1.5 लाख, लेकिन वो सही से सो नहीं पाता है। टेंशन रहता है माइंड में, ठीक है। दिमाग खराब हो जा रहा है, पगला हो जा रहा है, ठीक है, पैसा का वजह से, ठीक है। ज़्यादा पैसा आने से लेकिन टेंशन होता है, ये चीज़ मैंने देख लिया। एक बार हुआ था मेरा साथ, पैसा आया नो प्रॉब्लम, पैसा खर्चा हो गया, और उस टाइम हम सिमरन को SMS कर रहे, सिमरन हमारा पैसा कहाँ चले गया, कुछ पता नहीं चल रहा, इतना पैसा था मेरा अकाउंट में, कहाँ खर्चा किया। सिमरन मुझे बोल रहा तुम ही तो उड़ा रहे हो पैसा, ठीक है। और हमको समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ गया, मेरा अकाउंट पूरा जीरो, कुछ है नहीं, ठीक है। ये चीज़ मैंने देख लिया कि अगर पैसा आया आपका पास, ठीक है, और आपको मैनेजमेंट अगर पता नहीं है तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। मैंने ऐसे इंसानों को देखा है जो लोग का 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी। मेरा एक दोस्त, उसका सैलरी कुछ आसपास है, वो EMI भरता है, ठीक है, और बाकी पैसा उसका एवरी महीना उड़ जाता है, एवरी महीना चले जाता है। तो सोचिए ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम लोग का शरीर को क्या एक महीना में लगता है? ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन इंसान अगर साइकोलॉजी पढ़िएगा ना, वो क्या साइकोलॉजी कहता है कि इंसान एक मशीन है। कैसा मशीन है? जिसको जितना दो उसको और चाहिए, ठीक है। अगर आप 50,000 कमाते हो तो लगेगा कि 70,000 हो जाए सैलरी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जब मैं नया गया था ऑफिस में, मेरा 10,000 सैलरी था, लगता था कि 12,000 हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। तो जब 12,000 हो गया तो मेरा दोस्त का देखो उसका 15 हो गया, ठीक है। तो मैं सोचा तेरी 15,000 हो जाएगा तो क्या क्या ना कर लेंगे, ठीक है। तो जब 15 हो गया, मेरा दोस्त का 18 हो गया। हम बोले कहाँ से 18 होता है ना, कहाँ से 18? उसका बाद तो कंपनी से निकल ही गए, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि काश और हो जाए, काश और हो जाए, और ऐसा शायद हम लोग सभी को लगता है, ठीक है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बोल के आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हम सबको को लगता है कि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता है। सब कुछ है, आराम से खा रहे पी रहे मस्ती में घूम रहे, लेकिन थोड़ा और मिलता, ये चीज़ है इंसान के अंदर में, है ना। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम लोग ऐसा बने। आमीन। आपका पास जो चीज़ है उसे परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर आशीष करेगा। प्रत्युष बोल रहा था ना दान दशमांश के बारे में, परमेश्वर आपको इतना भर सकता है आप कभी सोच नहीं सकते। मैं बहुत सारा टेस्टिमनी सुना हूँ, और हम लोग का भी जीवन में ऐसा हुआ है कि एक इंसान, उसका घर में खाने का कुछ नहीं था, उसका पास 1,000 रुपये आया, उसने गया चर्च में प्रार्थना किया, उसका पास आवाज़ आया कि दे दो, पूरा दे दो, जितना है पूरा ही दे दो। और वो बोल रहा है नहीं नहीं, ये परमेश्वर नहीं है ये शैतान है, शैतान मुझे आवाज़ दे रहा है। फिर से प्रार्थना करेंगे। उसने फिर से बैठा प्रार्थना करने, फिर प्रार्थना किया, फिर आवाज़ आई कि जितना है पूरा दे दो, ठीक है। वो बोला जा परमेश्वर ही क्या आवाज़ लगा रहे? बोला नहीं 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 नहीं, एक और बार आएगा तो हम विश्वास कर लेंगे कि ये परमेश्वर ही है, ठीक है। फिर से आवाज़ आए जितना है पूरा ही दे दो, ठीक है। उसने क्या किया, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने दे दिया सब कुछ। दे के अब चुपचाप वो घर जा रहा है। घर जाके देखता है ऑलरेडी 3 महीने का राशन रखा हुआ है। आमीन। उसका कोई दोस्त आया था बाहर से, वो ला के दे दिया। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा आशीष परमेश्वर कर सकता है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा घटना है, ठीक है। ऐसा आशीष परमेश्वर आपका जीवन में भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको
परमेश्वर का उपस्थिति लेके चलने वाला इंसान बनने होगा। आमीन। उपस्थिति पाना इजी है, लेके चलना इजी नहीं है, ये चीज़ जान के रखिए। हम लोग चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, रोंगटा खड़ा हो जाएगा पूरा। परमेश्वर का उपस्थिति है, जब बाहर निकलेंगे हो सकता है उपस्थिति चल जाए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ये चीज़ नहीं चाहता हमसे कि उपस्थिति आए जाए, ये चीज़ नहीं चाहता। परमेश्वर अगर आपको चुना है तो परमेश्वर चाहता है कि आपका साथ हमेशा रहना। आमीन। परमेश्वर चाहता है, दाऊद कहता है ये चीज़ कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा वास करना चाहता हूँ। आमीन। तो ये प्रार्थना हमारा रहे, हमेशा रहे कि हम लोग जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ साथ हमेशा रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग उठ जाते हैं, हम लोग शेष प्रार्थना करते हैं। और आज का सभा के बाद हम लोग का एक छोटा सा मीटिंग है, आधा घंटा का। कोई भी घर ना जाए सभा का बाद। जो लोग बोर्ड मेंबर्स है वो लोग रहे, बाकी सब जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेट करें ताकि मीटिंग का एंड तक हम लोग जो भी डिसीजन ले उसका बाद सब कोई जाए। हम लोग अपना अपना आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये जो वचन तूने बोला प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा और ब्रदर प्रत्युष के द्वारा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा बहुत कोई को आशीष मिले। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये वचन दो धारी तलवार होकर प्रभु जी हर एक रोग, हर एक बीमारियों को चीरते रहे प्रभु यीशु मसीह, हर एक परेशानियों को प्रभु जी चीरते रहे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तू छू ले हर एक का जीवनों को प्रभु जी। जिन्होंने सुना है प्रभु यीशु मसीह, ये वचन एक बीज बन जाए वो लोग का जीवन में प्रभु यीशु मसीह, और फल दे पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक का जीवन को तू आशीष कर। जब वो लोग जाएंगे तेरा उपस्थिति वो लोग का साथ साथ जाएगा प्रभु जी। जब वो लोग अपना घर में प्रवेश करेंगे वो लोग का घर का जो भी परेशानी है तेरा उपस्थिति के द्वारा दूर हो जाएगा, हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस जगह में भी तेरा उपस्थिति हमेशा बना रहे प्रभु जी। नेक्स्ट संडे जब हम आएंगे तेरा उपस्थिति को हम लोग फील कर पाए प्रभु जी इस जगह में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारा जीवन को और मजबूत बना प्रभु जी। जैसे दाऊद मजबूत था प्रभु यीशु मसीह, उसका पास कुछ नहीं था प्रभु जी, लेकिन तू उसका पास था इसलिए वो राजा बन गया प्रभु जी। आज हमारे पास भी कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु जी खाली हाथों को ऊपर उठा देते हैं प्रभु जी और चाहते हैं कि इन्हें तू भर दे प्रभु यीशु मसीह। कोई इंसान भरे या ना भरे प्रभु जी, हमारा प्रेमी हमारा चाहने वाला ना भरे प्रभु जी, लेकिन तू हमारा हाथों को भर दे प्रभु यीशु मसीह। तेरा अभिषेक से प्रभु जी तू दया कर, तू आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का सिखाया प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आवर फादर व्हाट इन हेवन, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from all evil, for yours is the kingdom, the power and glory forever and ever. পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্ট অনুগ্রহ দান, পবিত্র আত্মার শান্তি ও সহভাগিতা আমাদের সকলের সঙ্গে, সকল ভাই বোনের সঙ্গে প্রভু দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত শান্তিতে বিরাজিত হোক, আমেন। হালেলুয়া। जय मसीह।